समय समय क्या है? अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो समय इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है तब एक समय बनता है, जो कि हम इंसानों ने ही अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जब एक बार सूरज उग जाएगा तब से दूसरा दिन शुरू होगा। जब धरती सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेगी तब एक साल पूरा हो जाएगा। ऐसे ही समय चल रहा है। इस धरती पर मौजूद हर जीव के लिए समय अलग अलग हो सकता है उसकी गति के हिसाब से। जैसे कि एक मच्छर हम इंसानों की तुलना में बहुत तेज गति करता है, इसलिए उसके लिए 1 घंटा 1 दिन के बराबर हो सकता है। मच्छर कुछ दिनों के लिए ही जीवित रहता है, लेकिन उसके लिए वो कुछ दिन ही 70-80 साल के बराबर होते हैं। उसी तरह एक कछुआ करीब 250 सालों से भी अधिक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसकी गति हम इंसानों से बहुत कम है। उसके लिए 1 दिन 1 घंटे के बराबर होता होगा। खैर, जो समय बीत जाता है वो भूतकाल कहलाता है, और जो आने वाला होता है वो भविष्यकाल यानी फ्यूचर कहलाता है, और जो समय चल रहा है वो हमारा वर्तमान यानी प्रेजेंट कहलाता है। अगर ये तीनों समय एक साथ घटित हो जाएं तो कैसा होगा, कैसी होगी ज़िंदगी? दोस्तों, आर्यन एक छोटे से गांव का लड़का, उसने एक ही समय में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देखा भी और एक साथ जिया भी। खैर, कहानी शुरू होती है कि आर्यन बहुत तेजी से भाग रहा है। गांव वाले चौंकते हुए उसे देख रहे हैं। गांव की हर गली में आर्यन भाग रहा है। लोग उस पर चिल्लाते हैं, पर वो भागता रहता है। रास्ते में खिड़की, दरवाजे, साइकिल, दुकानदार सबको पार करते हुए भागते ही रह रहा है। काफ़ी देर तक भागने के बाद वो रमेश चाचा की टाई की टपरी पर पहुंच जाता है और घसीट कर रमेश चाचा को दुकान के बाहर ले आता है। अरे क्या हुआ आर्यन बेटा, छोड़ो। चाचा जल्दी बाहर निकलो, सब लोग बाहर आओ, जल्दी से दूर हो जाओ इस दुकान से। दोस्तों, आर्यन किसी तरह वहाँ बैठे 4-5 लोगों और चाचा को उस दुकान से बाहर करता है। जैसे ही वो सब लोग दुकान से दूर हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। और कुछ ही समय बाद उस दुकान में एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है और वो दुकान यानी चाचा की चाय की टपरी जल जाती है। रमेश चाचा शॉक हो जाते हैं और आर्यन की तरफ देखकर बोलते हैं, आर्यन बेटा, शुक्र है तूने आज हम सबको बचा लिया। पर आर्यन अभी भी परेशान है और रमेश चाचा उसकी परेशानी को देखते हुए उससे कहते हैं, लेकिन एक बात बता आर्यन बेटा, तुझे पता कैसे चला कि यहाँ आग लगने वाली है? अब आर्यन चाचा के कान के पास आता है और कहता है, आपको तो सब पता है चाचा, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दोस्तों, इतना बोलते ही आर्यन वहाँ से चला जाता है और रमेश चाचा स्माइल करते हैं जैसे कि उसको सब पता हो, यानी रमेश चाचा को। अब दोस्तों, आर्यन वहाँ से चलता है, चलते चलते रात हो जाती है और अचानक चक्कर खाकर वो गिर जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को किसी जंगल में लेटा हुआ पाता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आर्यन भीग चुका है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। सडनली आर्यन की आंखें खुलती हैं और आर्यन हैरान है। आर्यन किसी तरह उठकर खड़ा होता है और खुद से पूछता है, ये कहाँ हूँ मैं? एनीबडी हेयर? प्लीज़ हेल्प समबडी। थोड़ी देर तक आर्यन जंगल में इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर 5-6 आदमी
आर्यन के सामने खड़े हो जाते हैं। वो लोग पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कबीले वालों की तरह। तभी उनका एक आदमी आर्यन को पंच मारता है और आर्यन ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरते ही आर्यन स्माइल करता है एटीट्यूड के साथ और बोलता है, आर्यन को किसी ने पंच मारा, ये हकीकत तो नहीं हो सकता। खैर उठ जा आर्यन। आर्यन हीरो वाली स्टाइल में खड़ा हो जाता है और आर्यन की फाइट अब होती है सभी लोगों के साथ। आर्यन किसी हॉलीवुड फिल्मों की तरह सबको मार गिराता है और सब के सब ढेर हो जाते हैं। उसके बाद आर्यन खुद से बोलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन? कौन हैं ये लोग? कौन हैं ये लोग? दोस्तों यही कहते कहते आर्यन दूसरी तरफ आर्यन की आंख खुल जाती है, जहां पर वह किसी ऑफिस में मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और उसका दोस्त उसे हिलाता है। उसका दोस्त कुश चुप कराता है उसे। आर्यन, ये तो क्या बोल रहा है? तूने ही तो सबको बुलाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने इन एक्सपर्ट्स को बुलाया है और तू है कि। अब आर्यन को होश आ जाता है, वो खुद को संभालता है। आर्यन बोलता है, सॉरी गाइज। तो आप सब तो जानते ही होंगे कि मैं एक अलग तरह का वीडियो गेम बनाना चाहता हूँ, जिसके कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल लगेंगे और उन सारे कैरेक्टर्स में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करूँगा। फिर मिस्टर चड्ढा बोलते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे करोगे तुम? इतनी तो पढ़ाई भी नहीं की होगी तुमने। यहाँ इतने टैलेंटेड लोग सालों से लगे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तुम कल के लौंडे क्या करोगे? अब आर्यन इंटेंस के साथ उसको एक लुक देता है और बोलता है, मिस्टर चड्ढा आप जा सकते हैं। व्हाट सर, आई मीन गेट आउट। तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है? मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने की तमीज़ है, उसके अलावा कोई तमीज़ नहीं है। तभी बीच में मिस्टर भाटिया बोल पड़ते हैं, अरे मिस्टर चड्ढा प्लीज़ आप जाइए, आप उससे नहीं जीत पाएंगे। प्लीज़ मैं बात करता हूँ ना आपसे, प्लीज़ अभी जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। तब मिस्टर चड्ढा बोलता है, ओके अभी तो मैं जाता हूँ। चड्ढा एक नज़र आर्यन को घूरता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आर्यन स्माइल करता है बस। फिर मिस्टर भाटिया बोलते हैं, आर्यन तुम्हें उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, चड्ढा साहब बहुत टैलेंटेड पर्सन है। तभी आर्यन ने कहा, काश वो मेरी उम्र में भी टैलेंटेड होते। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और आर्यन से इम्प्रेस होते हैं। तभी उसका दोस्त कुश बोलता है, यहाँ पर मौजूद आप सभी को इस वीडियो गेम के बारे में आर्यन ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, सो आप लोगों को कुछ कहना है? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत या नेगेटिव बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी बीच में मिस्टर बत्रा बोलता है, नहीं बोलना क्या है, काम स्टार्ट करना है बस। बोलो आर्यन, कैसे और कब से स्टार्ट करना है? आर्यन बत्रा को घूरता है। मिस्टर बत्रा अपने मन में ही बुड़बुड़ाते हैं, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तभी उनकी शक्ल देखकर आर्यन हंस देता है, घबराइए मत मिस्टर बत्रा। सो इस वीडियो गेम में जो भी कैरेक्टर्स होंगे हम आप में से ही होंगे, बाकी लोगों की फ़ोटोज़ मैं आपको मेल कर दूंगा। तभी कुश आर्यन के कान में कहता है, आरुषि की फ़ोटो कहाँ से लाएगा? तभी आर्यन उसको घूरते हुए कहता है, तू भी गेट आउट सुनना चाहता है? नहीं सॉरी, मुझे पता है तुझे नेगेटिव बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, 1% भी नहीं। तभी बीच में मिस्टर बत्रा बोलते हैं, सो कल से हम काम स्टार्ट करते हैं। आर्यन बोलता है, अभी से। अब दोस्तों मिस्टर बत्रा और मिस्टर भाटिया सब अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कैरेक्टर स्केच बना रहे हैं। जो वीडियो गेम में जो भी कैरेक्टर्स पड़ेंगे सब एक दूसरे को दिखाते हैं। आर्यन भी सारे स्केचेस देखता है, सभी लोगों का काम देखता है। जो लोग मतलब वीडियो गेम को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर उसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। कुछ भी वहाँ पर है और उनके एनिमेशंस बनते हैं। एनिमेशंस ऐसे कि बिल्कुल रियल लगें, जैसे कि हम कोई रियल फिल्म देख रहे हो, ना कि एनिमेशन। ऐसा वीडियो गेम आर्यन बनाना चाह रहा है दोस्तों। सारे लोग फाइनली
देख रहे हैं। और मिस्टर बत्रा आकर कुछ महीनों बाद जब वो वीडियो गेम बनकर तैयार हो जाता है, तब आर्यन के पास आते हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन, वीडियो गेम इज़ रेडी टू प्ले। आर्यन और एक दूसरे को देखते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आर्यन का एक सपना पूरा हो गया था, खुद का वीडियो गेम बनाना। खैर, अब हम देखते हैं कि आर्यन अपने घर में अपने दोस्त कुश के साथ अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है, अपना वीडियो गेम स्टार्ट करके। कुश बोलता है, फाइनली गेम इज़ रेडी टू प्ले। आर्यन बोलता है, यस, मेरा सपना था ये इस वीडियो गेम को बनाना। तभी कुश कहता है कि लेकिन यार, तू ये वीडियो गेम बनाने के लिए इतना पागल क्यों था? तभी आर्यन कुछ सोचते हुए बोल रहा है, कुश, क्या तूने भी ये सोचा है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन ये एक वीडियो गेम जैसा है? कभी सोचा है तूने ऐसा? तभी कुश ने कहा, हाँ। तब आर्यन ने पूछा, तो फिर बता कैसे? तभी कुश कहता है, मैं सिर्फ सोचा है मैंने, पता कुछ भी नहीं है, तू ही बता। तभी आर्यन कहता है, अच्छा, पहले ये बता चाय कैसे लगती है पीने में? कुश कहता है, मीठी लगती है। पर तूने तो कहा था कि तुझे पता ही नहीं है, तो ये कैसे पता? तभी कुश कहता है, अरे यार, कुछ भी नहीं का मतलब मुझे गेम और लाइफ के टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। तभी आर्यन कहता है, तो ऐसे बोलना, कॉन्शियस होकर बोला कर। तो बोल तो दिया, हाँ तो अब बोला ना, पहले बोलना था ना। गलती हो गई मेरे बाप, माफ़ कर दे। दोस्ती होकर माफ़ी मांगता है, शर्म नहीं आती? आती है तो क्या करूँ, सर पे पल्लू डाल लूँ? तभी आर्यन कहता है, फालतू की बातें मत कर, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तभी कुश कहता है, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ? तभी आर्यन कहता है, तो क्या मैं? तभी कुश खुद को रोक लेता है और बोलता है, अरे मेरा मतलब मैं ही फालतू की बातें कर रहा हूँ, तू आगे बता क्या बता रहा था लाइफ और वीडियो गेम के बारे में। तब आर्यन ने उसे बताना शुरू किया, गुड, तो सुन, मैं कभी कभी सोचता हूँ जैसे हम सब इंसान इस धरती पर रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, पेड़ पौधे, जानवर, नदी, तालाब, झरने, ये सब, लेकिन इन्हें आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? एक्चुअल में हम सब, ये धरती, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे हैं भी या नहीं? तभी कुछ ने कहा, हैं भी नहीं का क्या मतलब? सब तो हैं हमारे सामने, दिखाई नहीं दे रहा? आर्यन स्माइल करता है और गेम ऑन करके कोई सीन दिखाता है और बोलता है, ये देख, इस गेम में ये एक गांव है, लेकिन रियल में ये कहीं पर भी नहीं है। तभी कुछ ने कहा, हाँ, पर ये तो क्रिएट किया गया है ना। तभी आर्यन ने कहा, तो ये धरती जहाँ हम सब रहते हैं, ये भी तो नेचर ने क्रिएट ही की है। अब दोस्तों कुश सोच में पड़ जाता है। आर्यन आगे बोलता है, इस गेम में जो भी कैरेक्टर्स हमने क्रिएट किए हैं, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सभी कैरेक्टर्स खुद सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और खुद ही कुछ भी क्रिएट भी कर सकते हैं। सबके अंदर फीलिंग्स भी डालने की कोशिश की गई है। अब इनकी नज़र में तो ये गांव वाले रियल है, पर हम जानते हैं कि ये कोई गांव नहीं है, कहीं भी नहीं है। कुछ सोच में तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे रहा नहीं जाता, तब वो बोलता है, समझ गया आर्यन, समझ गया तू क्या बताना चाह रहा है। तेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है, मतलब पक्का नहीं है, पर हो सकता है कि जिसने हम सबको बनाया, ये देश, शहर, दुनिया बनाई, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, वो भी हमें हर वक्त देख रहा हो, जैसे कि हम इन्हें देख पा रहे हैं, इन कैरेक्टर्स को देख पा रहे हैं, पर हम उससे कभी नहीं बात नहीं कर पाएंगे, ना ही कभी मिल पाएंगे। उसी तरह हम उससे कभी नहीं देख पाते जिसने हमें बनाया है, जैसे कि ये सभी कैरेक्टर्स हमें कभी नहीं देख सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हाँ किसी ने बनाया होगा। तभी आर्यन क्लैपिंग करता है, वेरी गुड, तू तो सब समझ गया। कुश ने कहा, लेकिन तुझे ये गेम बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? तभी आर्यन ने कहा, आरुषि से। तब कुश को समझ में आया और उसने बोला, ओ अच्छा,
तो मेन मुद्दा अब समझ में आया। अब दोस्तों वो दोनों अपने बचपन के बारे में, बचपन क्या कुछ 1-2 साल पहले की बातें सोचने लगते हैं, जब दोनों ये सब स्कूल में पढ़ते थे। अब सीन सीधा स्कूल की क्लासरूम में आता है। स्कूल की क्लास में एक प्यारी सी लड़की आरुषि सबसे आगे वाली सीट पर अकेली बैठी हुई है। बाकी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तभी वहाँ कुश आ जाता है और आरुषि की सीट पर बैठने की कोशिश करता है। कुश बोलता है मैं आई। तभी आरुषि बोलती है अबे चलना। कुश उसके पीछे बैठ जाता है। तभी टीचर आ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बैठ जाते हैं। टीचर बोर्ड पर डेट लिख रहे हैं। इधर आरुषि परेशान है, ये आर्यन कहाँ रह गया। तभी आर्यन चुपके से क्लास के अंदर झांकता है और आरुषि उसको देखकर खुश हो जाती है। चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आर्यन चुपके से आकर आरुषि की सीट पर ही बैठ जाता है, उसके बगल में। अब आरुषि बोलती है कभी तो टाइम से आ जाए कर। सॉरी, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। सच? हाँ, क्योंकि तू मेरे नोट्स लेकर चला गया था। ओह। तभी कुछ हंसता है, हा 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 हा। तू क्यों हंस रहा है? तभी बीच में टीचर बोल पड़ते हैं तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ये बहुत बोर करता है यार, आर्यन ने बोलते हुए उससे आरुषि से कहा। तभी आरुषि बोलती है सामने देखो। खैर क्लास खत्म होती है इस तरह से। आरुषि और आर्यन पैदल अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं और चलते चलते बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आरुषि बोलती है आर्यन एक बात बता। कौन सी? तभी आरुषि बोलती है तुझे इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इतने में कोई लड़का आर्यन के कंधे पर टक्कर मारकर चला जाता है और एटीट्यूड में बोलता है सॉरी ब्रो। तभी आर्यन कहता है इट्स ओके। आरुषि उस लड़के को गुस्से से देखती है। आर्यन बोलता है अरे जाने दो जाने दो। अब तुम क्या पूछ रही थी? तभी आरुषि को याद आया और उसने कहा हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि इस दुनिया में इतने में सामने से फिर से आर्यन का कोई लड़का टक्कर मारकर चला जाता है। आरुषि गुस्से में बोलती है ओए देख के नहीं चल सकता क्या? तभी दूसरा लड़का एटीट्यूड में बोलता है आई एम सॉरी। आर्यन बोलता है अरे जाने दो तुम बोलो। हाँ, इस दुनिया में तुम्हें इतना बोलकर आरुषि फिर से देखती है कि कोई फिर से तो उसको टक्कर मारने नहीं आ रहा। तभी आर्यन बोलता है क्या हुआ? आरुषि कहती है कुछ नहीं, तू बता इस दुनिया में तेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या है? तभी आर्यन बोलता है मेरी सबसे प्यारी चीज़। आर्यन एक लुक आरुषि को देता है, फिर कुछ बोलने को होता ही है कि तब तक कोई फिर से आर्यन को टक्कर मारने ही वाला होता है कि आरुषि उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेती है और टांगे हुए बोलती है बहुत टक्कर मारने का शौक है ना तुझे, ये ले टक्कर। आरुषि उसको उठाकर फेंक देती है। अब आर्यन बार बार उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी बाकी के दोनों लड़के भी वहीं आ जाते हैं। अब आरुषि को समझ में आ गया था और बोला ओह तो तुम सब एक ही पार्टी के पार्टिसिपेटर्स हो, कम ऑन। तभी वो लोग बोलते हैं लड़की होकर मारती है, शर्म नहीं आती तुझे? तभी आरुषि ने कहा नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम तीनों को अपने लड़के होने पर ज़रूर शर्म आएगी। तभी वो बोलता है कैसे? आरुषि पंच मारते हुए बोलती है ऐसे। अब आरुषि उन चारों लड़कों को बुरी तरीके से मारती है, उठा के पटक के मारती है। सड़क पे लोगों की भीड़ लग जाती है और उन लड़कों को अब शर्म आने लगती है। तब आरुषि बोलती है क्यों शर्म आई ना? आइंदा इस बंदे को हाथ लगाया तो हाथ नहीं रहेगा, समझे? चल भाग यहाँ से। तीनों भाग जाते हैं और आर्यन और आरुषि भी चलने लगती हैं। तभी आर्यन उसे समझाते हुए कहता है आरुषि तुम ये सब मत किया करो यार। क्यों? तुझे कोई हाथ लगे और मैं खड़ी देखती रहूं? हाँ,
हाँ लेकिन हीरो तो मैं हूँ ना, और मैं हीरोइन। तभी दोस्तों दोनों का घर आर्यन का घर आ जाता है और उसे बोलता है चल बाय। आरुषि भी कहती है ओके, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है और बोलती है रुक, तूने बताया नहीं तेरी सबसे प्यारी चीज़ के बारे में। आर्यन बोलता है हाँ, मेरी सबसे प्यारी चीज़ वो मेरा रूम है। आरुषि चौंक जाती है, रूम मतलब मेरा कमरा? हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर कमरा सबसे प्यारी चीज़ कैसे? तभी आर्यन कहता है बस है तो है। आरुषि कुछ देर सोचती है, ओके मुझे देखना है। क्या तेरा रूम? अभी चल। आर्यन उसे रोकने लगता है, नहीं 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 नहीं। आरुषि कहती क्यों नहीं? नहीं क्यों? मेरा मतलब अभी नहीं, बाद में। नहीं मुझे अभी देखना है। नहीं बाद में। नहीं मुझे अभी देखना है। आखिर ऐसा क्या है? नहीं मैंने कहा ना एक दिन तुझे ज़रूर दिखा दूंगा। लेकिन आरुषि जिद पर जिद किए जा रही है। तभी आर्यन चिल्लाकर और आरुषि की आंखों में आंखें डालकर रोमांटिक अंदाज में बोलता है आरुषि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मैंने कहा ना अभी नहीं। आरुषि स्माइल करती है और बोलती है ओके बाय। इतना बोलकर आरुषि वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आर्यन अभी भी उसको देख रहा है पीछे से जाते हुए। आरुषि भी 2-3 बार पलट कर उसको स्माइल देती है और फाइनली वो चली जाती है। आर्यन भी स्माइल करता है और स्माइल करता हुआ घर के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों आर्यन की सबसे प्यारी चीज़ उसका कमरा क्यों थी, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए गेम ओवर।